हेलो गाइज, स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान का नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सामान्य ज्ञान का टॉप 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो आप सभी के लिए बेहद और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे आ रहा है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। निम्नलिखित में किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अमीर खुसरो। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 1 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे आ रहा है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद खुसरो था, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद खुसरो। यह बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा बिहार पुलिस के एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे आ रहा है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में सूफी संप्रदाय का संपादक किसे माना जाता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 3 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा रहा है, चैतन्य ने शिक्षा दी। चैतन्य जो शिक्षा दिया था वह क्या चीज का दिया था? ये भक्ति की दी थी। क्या चीज की? भक्ति की। चैतन्य ने शिक्षा दी भक्ति की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा आ रहा है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है। तो संगीत की दुनिया में सितार के नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, रहीम सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा रहा है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आप सभी कमेंट कीजिए, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ए बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल, सी फुटबॉल, डी तीरंदाजी। आप सभी कमेंट कीजिए, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी। क्वेश्चन नंबर 6 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, तीरंदाजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपको बेसबॉल है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बेसबॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है फील्ड में हॉकी को माना जाता है। क्या चीज को? हॉकी को। क्वेश्चन नंबर 8 का एकदम सही जवाब हो जाएगा, हॉकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जा रहा है, तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल आपको कुश्ती, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कुश्ती। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कुश्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। तो स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो रग्बी फुटबॉल है। रग्बी फुटबॉल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी, याद रखेंगे, बख्तियार खिलजी है। बिहार में तुर्क का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 11 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो बिहार के प्रथम अगर गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी है थे। क्वेश्चन नंबर 12 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। बिहार का चौड़ी विद्रोह जो है ये आपको 1798 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1798। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया है। तो यह आपको सन 1936 में पृथक किया गया था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक यानी अलग किया गया था? तो सन 1936 में। क्वेश्चन नंबर 14 का एकदम सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, तो यह आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है ईस्वी संख्या 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। सचिंदर नाथ सान्याल, याद रखेंगे सचिंदर नाथ सान्याल। क्वेश्चन नंबर 16 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो झारखंड बनाने के लिए बिहार को सन 2000 में विभाजित किया गया था। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको बिहार पुलिस में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कवर कर लीजिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। बार बार रिपीट किया क्वेश्चन है। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, तो सन 2000 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण जो है यह आपको राजकुमार शुक्ल जी ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था। तो बिहार में जो समाजवादी पार्टी का गठन ये आपको फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी किया था। क्वेश्चन नंबर 19 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना फूलन प्रसाद और जयप्रकाश नारायण कब किया था, तो 1931, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा जो है यह आपको सासाराम में स्थित है। सासाराम, याद रखेंगे सासाराम मंदौत। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा सासाराम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछे जा रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। 1857 का नेतृत्व आपको किसने किया, आप सभी कमेंट कीजिए। तो कुंवर सिंह जी ने किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कौन सी कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखेंगे। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 22 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है बिहार की स्थापना कब की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार की स्थापना जो है ये आपको 1912 में की गई थी, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये आपको पटना में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का एकदम सही जवाब हो जाएगा, पटना। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो फूलन प्रसाद वर्मा, याद रखेंगे। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा। क्वेश्चन नंबर 25 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है नाम मात्र जीडीपी के आधार पर भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है। नाम मात्र जीडीपी के आधार पर भारत की जो वैश्विक रैंकिंग क्या है, तो ये आपको 5वां सबसे बड़ा रैंकिंग है, 5वां। नाम मात्र जीडीपी के आधार पर भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है, तो 5वां। क्वेश्चन नंबर 26 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है कार्य शक्ति क्रय शक्ति समता पीपी के आधार पर भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है, तो भारत की वैश्विक रैंकिंग तीसरा सबसे बड़ा। क्रय शक्ति क्षमता की बात करेंगे तो तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक रैंकिंग है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 28 से पूछे जा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 28 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? तो यह आपको वित्त, शिक्षा, आप सभी कमेंट कीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं, कौन कौन से हैं। कृषि, उद्योग और सेवाएं, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कृषि, उद्योग और सेवाएं। कृषि, उद्योग और सेवाएं याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। 30 से पूछा जा रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 3.7%। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। तो 3.7%। क्वेश्चन नंबर 30 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 3.7। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाकर यूरो जोन का 21वां सदस्य बना। काफी इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश जो है यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाकर यूरो जोन का 21वां सदस्य बना। 21वां सदस्य जो है ये आपको बुल्गारिया बना। बुल्गारिया याद रखेंगे। 1 जनवरी 2026 का 21वां सदस्य बनने वाला यूरोजोन का बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 31 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछे जा रहा है समय क्षेत्र के कारण 2026 का नया साल सबसे पहले स्वागत करने वाला प्रशांत महासागरीय द्वीपीय राष्ट्र कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, किरबाती। क्वेश्चन नंबर 32 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किरबाती। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछे जा रहा है 2026 के नए साल के जश्न में सिडनी हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी कहाँ बढ़ी हुई सुरक्षा के बावजूद। 2026 में नया साल के दिन जश्न में सिडनी हार्बर ब्रिज में आतिशबाजी कहाँ बढ़ी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सिडनी। सिडनी सुरक्षा के बावजूद क्या सिडनी। क्वेश्चन नंबर 33 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिडनी हार्बर ब्रिज आतिशबाजी कहाँ हुई तो सिडनी में। क्वेश्चन नंबर 33 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है दुबई में नया साल 2026 के जश्न के लिए प्रमुख आतिशबाजी किस प्रतिष्ठित इमारत पर हुई। तो यह आपको बुर्ज खलीफा पर हुई। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बुर्ज खलीफा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है खेल जगत में विशेष रूप से टेनिस में 1 जनवरी 2026 से कौन सा प्रमुख आयोजन शुरू हुआ। तो यह आपको सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ था। खेल जगत में विशेष रूप से 1 जनवरी को 2026 में से कौन सा प्रमुख आयोजन शुरू हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ओपन। क्वेश्चन नंबर 35 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है 2026 के नए साल के लिए आर्क डी टारियपर्क पर वीडियो मैपिंग लाइट शो किस शहर में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बर्लिन शहर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ये पेरिस में हुआ था। 2026 के लिए नया साल आर्क डी ट्रैम्पक वीडियो जो है मैपिंग लाइट पेरिस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है बैंकॉक में नया साल के जश्न के लिए आतिशबाजी किस नदी पर हुई। तो आतिशबाजी जो है यह चाओ फाड़िया नदी के बीच हुई थी। चाओ फाड़िया नदी के जगह पे आतिशबाजी हुई थी। बैंकॉक में नया साल का जश्न आतिशबाजी किस नदी पर हुई तो चाओ फाड़िया नदी पर हुई। क्वेश्चन नंबर 37 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछे जा रहा है 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किस यूरोपीय देश ने शुरू की। तो यह आपको
किस देश ने? तो साइप्रस ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 38 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है, जनवरी 2026 की शुरुआत में चरम पर पहुंचने वाले पूर्ण चंद्रमा का सामान्य नाम क्या है? तो पूर्ण चंद्रमा का सामान्य नाम वुल्फ मून है। वुल्फ मून याद रखेंगे। क्वेश्चन 39 का बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, कैथोलिक चर्च का 2025 जुबली वर्ष किस तारीख को समाप्त हुआ? कैथोलिक चर्च का 2025 जुबली वर्ष किस तारीख को समाप्त हुआ? तो यह आपको 6 जनवरी 2026 को समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। 6 जनवरी 2026 को समाप्त हुआ।